नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आप सभी से मिलने के लिए आतुर हूँ, तत्पर हूँ। 14-15 मार्च को डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम, जहाँ पर हमारे सभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिनको आप ऑनलाइन देखते हैं और बहुत से लोग वो जो ऑनलाइन नहीं आते हैं। लॉट ऑफ प्रोग्राम विल नॉट बी टेलीकास्टेड लाइव और इवन लेटर बिकॉज ऑफ द सेंसिटिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो आ रहे हैं, but a lot of it will be telecasted too. अगर आप मिलना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, वन टू वन इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज रजिस्टर। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारी रजिस्ट्रेशन लाइंस खुल जाएंगी, बुकिंग लाइंस खुल जाएंगी। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक पिक्चर है जिसने मेरा दिल जीत लिया था और वो मेरे दिमाग में कहीं बैठी हुई थी। ये है इटली की एमपी, इटालियन पार्लियामेंटेरियन गिल्डा स्पॉटिलियो। इनको इस फॉर्मेट में देखा गया था पार्लियामेंट के अंदर। 24/7 एक महिला के लिए कम पड़ जाता है, स्पेशली जो जॉब कर रही होती हैं और घर भी संभाल रही होती है। और उसके साथ-साथ ये एक और है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है स्टेला क्रेसी। भागते, दौड़ते, धूम-धड़ाम करते अपने घर संभालते हुए देखिए किस तरीके से अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों एंड्स पे मीट करती हैं, चाहे वो किसी भी कीमत पर है। और इसी के साथ मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहूँगी। ये है भारत की महिला एमपीज़ विपक्ष की। जी, कल जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, अगर मैं उसको आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कल मोदी जी का जब वोट ऑफ थैंक्स था पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के भाषण के बाद में, कमोशन शुरू हो गया। अफरा-तफरी सी शुरू हो गई राइट ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। टीएमसी, कांग्रेस और उसके अलावा समाजवादी पार्टी, इनकी महिला एमपीज़ ने आकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सीट को घेर लिया। क्यों घेर लिया इन्होंने? इससे जस्ट पहले, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे, इससे जस्ट पहले रकस क्रिएट करने की वजह से कांग्रेस के और सीपीआई के 8 एमपीज़ को सस्पेंड किया गया था। ये लोग क्या कर रहे थे? कागज फाड़ के फेंक रहे थे। आप क्या सब्जी मंडी में खड़े हो या आप क्लासरूम में खड़े हो? फिश मार्केट में खड़े हो या कूड़ेदान पे खड़े हो? डेमोक्रेसी का मंदिर, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, संसद, जिसके लोग कदम चूमते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको आप लोगों ने एक फिश मार्केट बना दिया, सब्जी मंडी बना दी है। और जब इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, तब शहजादे का उल्टा दिमाग चलना शुरू हुआ। ये मैं साजिश क्यों कह रही हूं, मैं समझाती हूं। महिला एमपीज को आगे कर कर इन्होंने जो सीट घिरवाई मोदी जी की, आपको पता है वो क्या प्लानिंग कर रहे थे? वो हाथापाई की प्लानिंग कर रहे थे, लड़ाई की प्लानिंग कर रहे थे, अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि महिला एमपी आकर अगर अटैक करेंगी, तो अगर आपको एक हाथ भी लग गया तो वर्ल्ड ओवर न्यूज़ बन जाती है। और अगर नहीं लगा, रिटेलिएटरी अगर आसपास के लोगों ने, जो मोदी जी के आसपास के लोगों ने रिटेलिएटरी थोड़ा-सा भी हाथ उनको लग गया, सुई-सी भी लग गई, तो महिलाओं पर अटैक, महिलाओं पर अटैक, महिलाओं पर अटैक। तब ये नैरेटिव चलता। 22 कैच की सिचुएशन थी। कल मोदी जी ने इसी चीज़ को डॉज किया है बाय नॉट कमिंग इन द पार्लियामेंट। और ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स चल रही हैं, उसमें शहजादे का नाम भी है कहीं? और वहीं से डायवर्जन के लिए ये सारा रकस क्रिएट किया जा रहा है। महिलाएं मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर उनके लिए वोट करती हैं। जिस तरीके की स्कीम्स, प्लानिंग, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स जो वो लेकर आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी है, जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, दैट दोज आर वुमेन। घर नाम किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री निवास के दौरान में, जानबूझकर महिलाओं के नाम किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज हैं जहां पर मेन आर बिजी ड्रिंकिंग 4 बोतल वोडका और घर बेच खाते हैं। तो महिलाएं क्योंकि घर की वो हैं, पिलर हैं, फाउंडेशन है, तो उनके नाम किया जाता है। महिलाओं को इन्होंने इस बार बनाया हथियार। उन्हीं के ज़रिए उनको घिरवाने की कोशिश की। अगर उनको एक चपेट पड़ जाती है, अगर कोई एक आकर सिक्योरिटी गार्ड उनको एक थप्पड़ मार देता, तो हो जाता है महिलाओं का अपमान हुआ, इन महिला विरोधी है, मोदी ये, मोदी दिस एंड दैट।
और नहीं होता तो उल्टा कहानी होती। चलिए मोदी जी की चेयर को घेरने का क्या मतलब था? कौन है ये? कितना नाम कमाए इन चारों पाँचों महिलाओं ने, जिनका मैं नाम ले रही हूँ। वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस एमपी, ज्योति मनी, अनदर कांग्रेस एमपी, आर सुधा, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। प्रतिभा धानोरकर, इन लोगों को जानता कौन है? इनकी पहचान क्या है? हमारे यहाँ सैकड़ों एमपीज हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें से कई कब आते हैं, चले जाते हैं, किसी को उनका नाम तक पता नहीं होता है। Nobody even knows who they are. They win because of a party or because of the money. उनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। They are not even known. पर आप नाम बनाने चलिए इस कंट्रोवर्सी से, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर मिस्टेकन। मोदी जी बाल बाल बचकर निकले हैं कल इस कंट्रोवर्सी से। जब से उन्होंने 2014 से गद्दी संभाली है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट संभाली है, आज तक उन्होंने ये सेशन मिस नहीं किया। लास्ट ईयर 1.5 घंटे कवायद चल रही थी, 1.5 घंटे भौंक रहे थे ये लोग। यस, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो मुंह पे शांति रखते हैं, चुप्पी करके रखते हैं, सुनते हैं, उसको काउंटर आर्ग्यू करते हैं। उस वक्त इतना हल्ला नहीं मचाते कि आपकी अपनी मर्यादा ही भंग होने लग जाए। तब भी उन्होंने भाषण दिया। इस बार महिला एमपीज की उनकी सीट को घेरने को लेकर आप ही सोचिए, आप भी समझदार हैं, जरा बताइए क्या था प्लानिंग महिला एमपी से घिरवाने का प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को, कि जैसे ही मोदी जी आएंगे या तो उनके ऊपर मुंह पर कागज फेंकेंगे, नहीं तो हाथापाई करेंगे, और नहीं तो लड़ाई करेंगे। यस, आई एम चार्ज्ड अप, बिकॉज घिनौनी हरकतों पे उतरती जा रही है कांग्रेस। और कल ये जिस बुक का जिक्र कर रहे थे, नरवाने जी शुड कम फॉरवर्ड एंड मेंशन दिस, कि उनकी ड्राफ्ट कॉपी को प्रिंट करके इस पब्लिशर ने कैसे दे दिया उन्हें, विच बुक इज नॉट इवन रिलीज इन द मार्केट एंड विच इज नॉट इवन अलाउड टू बी प्रिंटेड। ऑफिशियल सीक्रेट्स के एक्ट के अंदर में बहुत सारे लोगों को बुक्स प्रिंट करने से पहले डिफेंस मिनिस्ट्री और बहुत सारे और सेटअप के साथ में पहले परमिशन लेनी पड़ती है। आप जाकर नहीं कर सकते हैं। यू कांट जस्ट गो एंड प्रिंट अ बुक। आप कोई भी अपनी फैंटेसी लिख दो जस्ट बिकॉज यू आर एक्स रॉ और यू आर एक्स आर्मी चीफ और एक्स समथिंग समथिंग, और उसमें आपने फिक्शियस नाम देकर कुछ भी लिख दिया, तो आपकी स्टोरी बेचने के लिए क्या आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे अब? नाउ दिस इज द क्वेश्चन कमिंग ऑन द पब्लिशर एंड इवन ऑन द राइटर ऑफ द बुक। दिस इज हाई टाइम ही शुड कम फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाई। उस बुक का अगर मथाई की बुक निकाले, नहीं तो किताबें तो इतनी अच्छी अच्छी हैं। रंगीन कहानियां इंदिरा गांधी की, रंगीन कहानियां राहुल गांधी की भी लिखी जाएंगी, और रंगीन कहानियां प्रियंका जी की भी लिखी जाएंगी। क्योंकि दिन में तो आप साड़ी पहन के निकलती हो मैडम, पर जब आप रात को पार्टी करने जाती हो तो आपके कपड़ों का डिटेल हमें भी पता है। आपके परिवार में जो हो रहा है वो सबको पता है, दुनिया भर को पता है। आपको लगता है कि नहीं पता है क्योंकि आप एक पब्लिक इमेज कैरी कर रही हो, बट आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हो, निशिकांत दुबे को काउंटर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ही रेज सर्टेन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। तो आप क्या करोगे? महिलाओं से पिटवाने की कोशिश करोगे लोगों को? सब्जी मंडी है ये या अखाड़ा है? लिमिट क्रॉस करती जा रही है, इसीलिए मैंने कहा शिशुपाल के 100 गुना हो चुके हैं। इट्स हाई टाइम इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कल आकर ना आकर मोदी जी ने बहुत सही काम किया, क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी की गई थी, ये वर्ल्ड ओवर न्यूज फ्लैश करती, वर्ल्ड ओवर। उनको सुई सी भी चुभ जाती तो बोल देते कि हाय हमारे ऊपर तो मॉलेस्टेशन हो गया, नहीं तो हमको तो पीट दिया गया, मोदी महिलाओं की कद्र नहीं करता है। इस तरीके के उठाए जाते, और अगर वो बाय चांस सक्सेसफुल हो जाती तो मखौल अलग तरीके से बनाया जाता। दिस इज डिस्गस्टिंग, घिनौना। और नीचे लेवल उतरने पे है तो अब कपड़े उतारना शुरू कर दीजिए राहुल जी पार्लियामेंट में, यही बाकी बचा है। एंड यू कैन डू दैट वेरी वेल। वैसे भी आप मैचो मैन बन के घूमते हो, ऐसा प्रिटेंड करते हो कि जैसे यू आर ना, यू आर वेरी यंगस्टर। प्लीज फॉलो योर एज, retire gracefully so that at least some iota of respect is left for you. किस तरीके से करते हैं यार, आप खुद ही देख लीजिए। और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनने के रहते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये देश को 16 टुकड़ों में तोड़कर बेचकर खा जाएंगे, और पूरा भारत जिस गुलामी से गुजरेगा, पाई पाई के लिए मोहताज होगा,
2-2 रोटी के निवाले के लिए मोहताज होगा। भूलिएगा नहीं बंगाल फेमिन्स किसने किया था? क्या इनको नहीं पता था? क्या उस वक़्त नेहरू और गांधी को नहीं पता था कि भारत का खाना ले जाया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए? कैसे ले जाने दिया उन्होंने? बहुत सारे थॉट्स हैं, पर कल जो हुआ पार्लियामेंट में वो शर्मनाक है। अभी देखते जाइए क्या-क्या होता है क्योंकि 4 फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख है, जहाँ पे बहुत मर्यादाओं का खनन हुआ है, तोड़ी गई हैं और पॉलिटिक्स अब सेम नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। याद रखिएगा 14 और 15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर रजिस्ट्रेशंस आर ओपनिंग 24 आवर्स। जल्दी रजिस्टर कर लें क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड है। लास्ट टाइम की तरह फिर से मिलेंगे और फिर से बहुत सारी गपशप होगी। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।